वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद प्रतिभा मैम। हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर फास्ट रिवीजन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही जरूरी है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये शिक्षा शास्त्र और बाल विकास का जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी मैं श्रृंखला एक जगह आपके लिए लेकर आई हूँ। आप इसको ध्यान से देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहले हम हाईलाइट देखते हैं, और कोई नहीं लिखा रहता है उसको ध्यान देते हैं कि नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर दिया है कि नहीं होता है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है गलत है। तो आंसर होगा आपका डी कि विकास मशीनी प्रक्रिया है। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? ये भी पूछा गया है बिहार टेट में। ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी किशोरावस्था सबसे जटिल और कठिन अवस्था है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक है। वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? पर्यावरण है, स्वास्थ्य है, आहार है या सभी है? कौन सा कारण है? तो ये है सभी, इसको सभी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सुपर फास्ट रिवीजन है, जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ये भी बिहार टेट में पूछा गया है। पूर्ण प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, कि सभी को? इसको किसको माना गया है? प्रथम कक्षा। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये माना गया है पूर्व प्राथमिक कक्षा को। आपको सुपर फास्ट यहाँ 25 क्वेश्चनों का मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप जल्दी से जल्दी इसको रिवीजन करके और बाल विकास शिक्षा शास्त्र का अपना पार्ट जो है मजबूत कर लेंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का मैं एक जगह लेके आई हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, शिक्षक को गृह कार्य की जाँच करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? कभी कभी करनी चाहिए, कभी नहीं, नियमित या जब छात्र कहे तब कब करनी चाहिए? तो ये तो है नियमित करनी चाहिए। आंसर नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है कैसे? डांट डपट के, दोषारोपण द्वारा या अनुबंधन द्वारा या सभी द्वारा? किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी है अनुबंधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समाज मिति तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। किस पर किया जाता है? ध्यान देंगे ऑप्शन। समाज नीति का प्रयोग किया जाता है, किस पर किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन देखिए, आर्थिक स्तर की जांच में, समाज के सर्वेक्षण में, समाजीकरण की जांच में या उपरोक्त सभी में। तो दिया गया ऑप्शन इसका सी सही है, समाजीकरण की जांच में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता या नवीन ज्ञान की खोज? तो ऑप्शन इसका होगा अपरिवर्तनशीलता। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय या वेटिंग टाइम किसका सही अनुपात होना चाहिए? कितना अनुपात होना चाहिए? पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्य चर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, या डी प्रश्न का कठिनाई स्तर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही होगा कि प्रश्न का कठिनाई स्तर। जैसे प्रश्न जिस स्तर का है उतना उसको समय देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न जो है किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी या उच्च स्तरीय अपसारी? तो ये आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन 10 है। 10 का ऑप्शन होगा डी सही है। कहाँ गया डी? डी है उच्च स्तरीय अपसारी, ये होता है उच्च स्तरीय अपसारी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द इसके अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। ए दिया है जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत, बी है एमएल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, सी है बहुबुद्धि सिद्धांत, डी है सूचना संक्रमण सिद्धांत। तो यह ऑप्शन होगा ए होगा
जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि रचना का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कक्ष या क्लासरूम में शिक्षक और शिक्षार्थी विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश 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 करते हैं, यह सीखने का कौन सा वातावरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखिए। ए रूपांतरित जो शुद्ध करता है, बी परिभाषित करता है, सी व्याख्यात करता है, डी निर्मित करता है। तो ऑप्शन इसका होगा सही, ए रूपांतरित करता है और इसको शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन धोने को कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है, तो ये किसकी दर्शाती है। ऑप्शन देखिए ए, बी, सी और डी। तो ये आप सब पर ये बताती है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। पुरुष वही काम करते हैं और स्त्री जो है बर्तन धोने का और ये करने का काम करती है। पुरुष जो होते हैं वो जो मेन काम होता है पुरुष करते हैं, ये दिखाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश 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 का एक सशक्त साधन है। ये पूछा गया था सीटेट में, ये पूछा गया है, ध्यान देंगे। सीटेट का पिछला भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ये वाला सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी सीटेट में पूछा गया है। कई क्वेश्चन मैंने बताया है। फिर कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी का जेंडर, ये भी सीटेट में पूछा गया है कि क्या करती है। फिर इसके बाद ये लड़कियों को आर्डर रिकॉर्ड करने का दिया जाता है, लड़कों को बोला जाता है कि उपकरण लिखिए, भी सीटेट में पूछा गया है। ये पिछले समय का, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश डैश का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन ए रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सी है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने और डी है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। क्वेश्चन नंबर रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण पर डैश 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 परीक्षण का उदाहरण है। क्या है ये है असमूह बुद्धि लब्धांक, बी व्यक्तित्व, सी है मौखिक बुद्धि लब्धांक और डी है संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो ये लब्धांक है, तो ये 15 नंबर का ऑप्शन होगा डी हो गया ऑप्शन, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये भी सीटेट में पूछा गया, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। ये पहले सीटेट में पूछा जा चुका है। कौन सा पाठ योजना में शामिल नहीं है, कौन सा सिद्धांत। योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्यों की स्पष्टता और शिक्षण का ज्ञान। कौन सा शामिल नहीं है, पहले नहीं को हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। तो ये है क्वेश्चन, ये है ऑप्शन नंबर ए, योजना की दृढ़ता जो है इस सिद्धांत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश 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 के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। किसके आधार पर समझा जा सकता है, तो ये भी सीटेट का है। किसके, ऑप्शन ए दिया है मनोसामाजिक सिद्धांत, पूर्ववलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत या पदानुक्रमित सिद्धांत। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा डी, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत, आवश्यकताओं का सिद्धांत ये सही है। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश 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 है और उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश डैश है। क्या करता है, घटाता है या घटाता बढ़ाता है या प्रभावित नहीं करता है या बढ़ाता घटाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसका पहला है घटाता है और फिर प्रभावित नहीं करता है। स्वगरिमा को घटाता है और फिर इनके शैक्षिक निष्पादन को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये भी सीटेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट में। इसको पिछले सीटेट में पूछा गया है, पिछले के परीक्षाओं में। जॉन टीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। कौन सा लैब विद्यालय के उदाहरण है, पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। तो ये ऑप्शन सही है डी, ये ऑप्शन सही है डी, प्रगतिशील विद्यालय जो है इनके
क्या है, उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, आज्ञापालन एवं दंड उन्मुक्तीकरण, बी व्यक्तिकता एवं विनिमय, सी है अच्छे व्यक्तिक संबंध और डी है सामाजिक अनुबंध। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन देखिए, दिया है बी और ए, बी और डी, ए और डी और ए और सी। तो इसका आंसर सही होगा ए, बी और ए जो होता है इसका आंसर सही है, बी और ए। बी और ए जो है ये किसका सब करते हैं, ये करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो ए और बी जो है आज्ञापालन और दंडी उन्मुक्तीकरण और आज्ञापालन, दंडी उन्मुक्तीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय, ये ऑप्शन नंबर ए सही है, बी और ए सही है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। विद्यार्थी कहता है दादा आया, भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन दिया है ए, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। या सी है अच्छा उसके दादाजी आए हैं, और डी है बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डैश 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 के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। कौन सी घटना रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार और व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है, यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, यह व्यवहार को व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्योंकि हम जल्दी रिवीजन करना है क्योंकि अब समय नहीं रह गया ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 23, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है। ए दिया है विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, बी विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, सी दिया है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, डी दिया है विकास सापेक्ष के क्रमिक होता है। तो ये ऑप्शन होगा डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। डी दिया है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल विकास शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। किस विचारक द्वारा किया गया है बाल केंद्रित शिक्षा का। एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर या जॉन डेवी। तो ये ऑप्शन होगा इसका, पता ये सबको जॉन डेवी ने इनको बताया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 25 क्वेश्चन, फिर उसके बाद में नए इसके 25 क्वेश्चन के बाद फिर 25 क्वेश्चन का आपके लिए फिर एक और वीडियो लेकर आऊँगी जो सुपर फास्ट रिवीजन है बाल विकास शिक्षा शास्त्र का फॉर सीटेट और सुपर टेट दोनों के लिए है। तो सीटेट वाले स्टूडेंट देखेंगे और सुपर टेट वाले भी स्टूडेंट देखेंगे। मैं सारे यहाँ पर केवल बाल विकास का ही क्वेश्चन कवर कराऊँगी। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये भी सीटेट पूछा गया है। ए, शिक्षक स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, बी, इस तथ्य को अनदेखा कर देना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी है, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और ऑप्शन डी है, ऐसे बच्चों को कम गृहकार्य देना चाहिए। क्योंकि एकल है, माँ है चाहे पिताजी हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 25 का ऑप्शन सही होगा। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और उस बच्चे के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अब उसके घर से पारिवारिक स्थिति से आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊं और आपको वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और ये आपके सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा वीडियो रहेगा। मैं आपके लिए नए नए वीडियो अच्छे वीडियो लाती रहूँगी और आप मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिएगा। तब तक के लिए फिर नया वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।